Hello students, we are going to continue exercise 14.4. Look at question number 1. The following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 ये हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। अब हमें इन क्वेश्चन में क्या करना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन निकालने का हमने फॉर्मूला किया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, हमारे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था। तो अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनको ऐड कर दीजिए। 2 + 3 + 4 5 0 1 3 3 4 देन 3 सबको ऐड करना है और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल कितने हैं 10 मैचेस दिए हैं, ये 10 वैल्यूज हैं तो नीचे 10 आएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज का टोटल करना है। ध्यान से देखिए, 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 5 14 14 + 1 15 15 + 3 18 18 + 3 21 21 + 4 25 25 + 3 28। तो 28/10 यानी कि मीन कितना आया जी, 2.8 आया। राइट, तो मीन इस तरह से हम निकालते हैं। 2.8 हमारा मीन आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं मीडियन की। मीडियन में सबसे पहला काम होता है जो गिवन वैल्यूज हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, जो गिवन टर्म्स हैं वी नीड टू राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले 0, देन 1 2, इसके बाद 3। देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 है, तो पहले तो 4 टाइम्स 3 लिख देते हैं। देन 4 कितनी बार आता है, 1 और 1 2, तो 2 टाइम्स 4। देन 5। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स 10 है ना, इवन है। वैसे यहां पर तो मैं ओरली आइडिया आपको बता दूं, इधर से ये 4 टर्म्स छोड़ दो, इधर से ये 4 छोड़ दो। मीडियन क्या होगा, मीडियन विल बी इक्वल टू, जो बीच में 2 टर्म्स बची है ना, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी भी 3 है, दोनों की मीन निकालना है, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो बस ये 3 आंसर होगा। तो इसका मीडियन है 3। लेकिन यहां पर तो काउंटेबल थी ना टर्म्स, मतलब इजीली आपने इधर से छोड़ दिया इतना, इधर से इतना, लेकिन हमने फॉर्मूला से भी किया है। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है हमारे पास। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो ना, तो हमने फॉर्मूला किया था। क्या फॉर्मूला किया था, ध्यान से समझना। मीडियन कैसे निकलता है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। एक्चुअल में ये फॉर्मूला। अब जैसे n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, साइड में लिख देते हैं कि n की वैल्यू 10 है हमारे पास। आप यहाँ पे 10 पुट करोगे ना, तो 10/2 5 होगा, तो ये बन जाएगा 5th टर्म। 5th टर्म प्लस 10/2 5 होता है, 5 + 1 6, तो 6th टर्म डिवाइड बाय 2। ये एक्चुअली स्टेप्स हैं फॉर्मूला लगाने के लिए। अब 5th टर्म कौन सी है, 3। 6th टर्म कौन सी है, 3। इसके बाद इनकी वैल्यू फिल कर दीजिए और फाइनल आंसर मीडियन क्या आएगा, 3 आएगा। राइट, ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया था, लेकिन जब आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है तो ये मेथड लगाना है, प्रॉपर फॉर्मूला लिख के। तो मीन कर लिया, मीडियन कर लिया। अब लास्ट हम करेंगे मोड। मोड क्या होता है, हमने पढ़ा था जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आए, हाईएस्ट अकरिंग टर्म। अब देखिए हाईएस्ट
occurring term. हाईएस्ट अकरिंग टर्म कौन सी है ये देखना है। हाईएस्ट अकरिंग टर्म का मतलब क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। अब वो यहाँ पर कौन सी है, देखो यहाँ पर हाईएस्ट अकरिंग टर्म है 3। ये कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4। हाईएस्ट अकरिंग टर्म इज 3, देयरफॉर मोड इज 3। यानी कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा क्या होती है, मोड होती है, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 वर रिकॉर्डेड। ये वैल्यूज हैं हमारे पास, मीन मीडियन और मोड निकालना है। बहुत इजी है, सेम कंसेप्ट है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, इसलिए हमने सॉल्व कर दिया है। मीन सबको ऐड करके 15 से डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। वी विल गेट 54.8 एज एन आंसर। मीडियन के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, यानी कि ओड है, तो फॉर्मूला याद करिए। फिर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो मीडियन कैसे निकालते थे, n+1/2th टर्म। n की जगह 15 भरो, 15 + 1 होगा, यानी कि 16 को 2 से डिवाइड किया 8th टर्म, और 8th टर्म क्या है, 52। यहां पर काउंटिंग करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th नंबर पे 52 आता है, इसलिए मीडियन कितना है, 52 है। मोड जो जब से ज्यादा बार आए, तो हेयर 52 अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, सबसे ज्यादा 52 3 बार आ रहा है देखो, तो इसलिए मोड भी क्या होगा, 52 होगा, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमें जो टर्म्स दे रखी हैं असेंडिंग ऑर्डर में है, और ये जो बीच में x नजर आ रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। मीडियन 63 गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 10। इवन है तो मीडियन कैसे निकलेगा, 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, यानी कि 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाई 2। और यहां से आइडिया भी आपको लग जाएगा, ये टर्म्स 4 छोड़ दो, 4 यहां से छोड़ दो, बीच वाली दोनों टर्म्स को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है। तो अब क्या किया, ये 2 उठा के इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 126, x में x+2 ऐड किया तो 2x+2, सॉल्व करके x हमारे पास कितना आएगा, 62 आएगा, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 62 है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। अब यहां पर हमें मोड निकालना है, डेटा गिवन है, मोड क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आए। 14 देखो, एक बार 2 3 4, 14 4 टाइम्स आ रही है, जो सबसे ज्यादा है, यानी कि मोड इस क्वेश्चन का क्या होगा, 14 होगा। और लिखेंगे कैसे, हेयर 14 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, that is how many times, 4 times, therefore mode is equal to 4। तो आज हमने 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन इसके 5th और 6th रह गए, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।